नॉवल मोहब्बत अधूरी रह गई। किस्त नंबर 1। सुबह के वक्त शहर की गलियां किसी मशीन की तरह रवां-दुआं थीं। बसों के हॉर्न, रक्षों की चीख पुकार और बेहंगम शोर में अर्शिया जैसे खुद को कहीं खोया हुआ महसूस कर रही थी। वो आज जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़ी थी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन। सफेद सादा शलवार कमीज, दुपट्टा बार बार सुलझाती, किताबों से भरा पुराना बैग कंधे पर लटकाए वो यूनिवर्सिटी के बड़े गेट के सामने रुक गई। गेट इतना ऊंचा और शानदार था कि एक लम्हे के लिए उसने सांस रोक लिया। अब यही मेरी दुनिया है, दिल में ये सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुई। रास्तों पर हर तरफ नए चेहरे थे, कहकाहे, ग्रुप्स, रंग बिरंगे कपड़ों में शहर की लड़कियां और मॉडर्न स्टाइल के लड़के। किसी ने उसे गौर से देखा भी नहीं और किसी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। अरे देखो, नई आई है। कानों में किसी लड़की की सरगोशी पड़ी, मगर अर्शिया ने सुनने का ड्रामा ही ना किया। नजरें नीचे और कदम सीधे। वो ना दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी, ना किसी की तवज्जो की तलबगार। बस एक ही इरादा था, पढ़ाई। क्लासरूम के बाहर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर दाखिल होते ही हर तरफ से सवालिया नजरें उसका जायजा ले रही थी। कुछ हंसी, कुछ सरगोशियां और कुछ नजरअंदाज करने वाले चेहरे। अर्शिया एक खाली सेट पर जाकर बैठ गई, अपना दुपट्टा सीधा किया और किताब खोल ली, जैसे उसके सिवा दुनिया में कुछ और हो ही ना। ना सलाम, ना तारुफ। उसकी संजीदगी और रूखे रवैये ने पहले दिन ही सबको बता दिया कि ये लड़की आम नहीं, जो हर किसी से घुल मिल जाए। पहला लेक्चर जैसे कानों में अल्फाज की बारिश बनकर बरस रहा था, लेकिन अर्शिया की सोचें अब भी गांव की खुली फिजाओं, माँ की आवाज और अबू की दुआओं के इर्द गिर्द भटक रही थी। यूनिवर्सिटी की पहली क्लास खत्म हुई, लेकिन अर्शिया जान चुकी थी यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, किरदार भी सुनवारने होंगे। शहर के पोश इलाके में वाक़ आबान का घर बज़ाहिर एक मुकम्मल, खुशहाल और सलीकामंद जिंदगी की तस्वीर पेश करता, लेकिन उसके दरो दीवार खामोशी की एक अलग कहानी सुनाते थे। आबान का बाप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वक्त की सख्ती और नज़्म ज़ब्त का पेकर। सख्त लहजा, कम बात और जिंदगी में जज्बात से ज्यादा उसूलों की हुक्मरानी। माँ एक घरेलू औरत, नरम दिल, साबिर और खामोश मिजाज। बाप के सख्त रवैये और आबान की खामोशी के बीच वो एक खामोश फासला पाटने की नाकाम सी कोशिश में हमेशा मसरूफ रहती। आबान की जिंदगी में जज्बात का इजहार कभी आसान रहा ही नहीं। बचपन से संजीदा, जिम्मेदारियों में घिरा और लापरवाह दिखने वाला, मगर अंदर से उलझा हुआ। दोस्तों की कमी और रिश्तों में खामोशी ने उसकी शख्सियत को गहरी, संजीदा और कुछ हद तक बेनियाज बना दिया था। हर रोज की तरह आज भी निकलते वक्त माँ की आवाज दरवाजे तक पहुंची, बेटा कुछ खाकर जाओ, खाली पेट मत निकला करो। बान ने दरवाजे की चौखट से झांकते हुए सपाट अंदाज में मुख्तसर सा जवाब दिया, वक्त नहीं है, बाद में। और बिना पलट कर देखे तेज कदमों से घर से निकल गया। गाड़ी में बैठा, रेडियो ऑफ, हर तरफ खामोशी। दुनिया शोर मचाती थी, लेकिन आबान की जिंदगी में बस एक ही आवाज थी, अंदर की खामोशी। यूनिवर्सिटी का सहन धूप में नहाया हुआ था। तलबा अपनी अपनी दुनिया में मगन, किताबें, हंसी मजाक और कैफेटेरिया की चहल पहल, हर चीज में एक शहर की बेफिक्री रची बसी थी। हुजूम में एक शोर सा उठा सुना है, नया लड़का आया है, आबान नाम है। जिस लम्हे आबान यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुआ, वक्त जैसे थोड़ी देर के लिए सुस्त पड़ गया। काली जीन्स, सादा सफेद शर्ट, गले में ब्लैक वाइट स्लीव्स और कंधे पर हल्का सा बैग। उसकी चाल में एक अजीब सी खुद एतमादी और लहजे में बेनियाजी। न किसी से ज्यादा बात, न हंसी मजाक, बस सीधा एडमन ब्लैक की तरफ बढ़ा, जैसे अपना रास्ता खूब जानता हो। कुछ लड़कियां सरगोशियों में उसका जिक्र करने लगी और कुछ लड़कों की आंखों में मुसाबकत का अक्स अभरा। उसके यूनिवर्सिटी में आने की खबर तेजी से फैल गई। अर्शिया, जो कैफे की खिड़की के पास खड़ी थी, उसने बस एक झलक देखी। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें मिली, लेकिन अर्शिया ने फौरन नजरें चुरा ली। न उसे दिलचस्पी थी, न जरूरत। वो अपने मिजाज की तरह आज भी सख्त और खामोश थी। आबान ने एक नजर उस पर डाली, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। ये मुलाकात नहीं थी, बस दो अजनबी रास्ते जो एक ही समत में मुड़ रहे थे।
यूनिवर्सिटी में आज एक नया बाब खुल चुका था। आबान, वो लड़का जो दिखने में आम था मगर उसकी खामोशी के पीछे एक मुकम्मल कहानी छिपी थी, और अर्शिया जो जिंदगी के हिसाब से सख्त और रोड थी, उस कहानी का अगला सफ़ा बनने वाली थी। यूनिवर्सिटी की पहले दिन का माहौल बिल्कुल नया, अजनबी और बेरंग था। हर चेहरा मानूस होने की कोशिश में मसरूफ था, लेकिन अर्शिया के चेहरे पर गांव की सादगी और संजीदगी की तह जमी हुई थी। न किसी से बात, न हंसी, बस किताब और नोटिस, जैसे वो इस शहर में दिल के खिलाफ लाई गई हो। कमरे में अचानक दरवाज़ा खुला, कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। एक खामोश, संजीदा और किसी हद तक बेनियाज सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। आबान। उसकी आंखों में न किसी शौक का अक्स था, न घबराहट की झलक। सीधा जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया जो इत्तेफाक से अर्शिया की कतार में थी। अर्शिया ने हल्की सी कनखियों से उसे देखा। पहचान की कोई रमक न लाई, बस एक अजनबी नजर डाली और वापस किताब पर झुक गई। शहर की रौनक और शोर शराबे से दूर उसके मिजाज में गांव की संजीदगी और अजनबियत छुपी हुई थी। किसी भी नए चेहरे में दिलचस्पी लेने की आदत उसकी फितरत में थी ही नहीं। आबान ने भी किसी रस्मी बातचीत या सलाम की ज़रूरत महसूस न की। उसे भी यूनिवर्सिटी में ये नया माहौल बस एक रस्मी सा मकाम लगा, जहां चेहरे ज़्यादा और बातें कम ज़रूरी थीं। क्लास के इख्तिताम पर तलबा खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। आबान बेग उठाकर खामोशी से बाहर निकलने लगा और अर्शिया भी अपनी किताबें समेट रही थी। रास्ता थोड़ा तंग था। आबान ने एक लम्हे के लिए रुककर अर्शिया को गुजरने का मौका दिया, बगैर कोई लफ्ज़ कहे। अर्शिया ने नज़र उठाए बगैर कदम बढ़ा दिए। न नज़रें मिली, न जुमले, बस दो अजनबी अपने अपने वजूद में कैद। यूनिवर्सिटी की दीवारों में ये मुलाकात एक आम सा वाक़या थी। ना कोई पहली नज़र वाला एहसास, ना कोई किताबी रोमांस, बस हकीकत की तरह सादा और खाली। ये थी पहली किस्त। अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।